हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। एक बार पुनः स्वागत है आप सभी का हमारे अपने यूट्यूब चैनल शिव कोचिंग क्लासेस पर। और दोस्तों आज की इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास 12th बायोलॉजी एनसीईआरटी चैप्टर 11 में। दोस्तों आज का जो हमारा टॉपिक है वो है क्लोनिंग। तो देखिए क्लोनिंग के अंतर्गत बेसिकली इसमें हम कई सारे क्लोनिंग देखेंगे। जैसे सबसे पहले हम पादप क्लोनिंग, उसके बाद जंतु क्लोनिंग और इसके अलावा साथ ही साथ सूक्ष्म जीवों की क्लोनिंग को भी शामिल किया गया है। तो आइए सबसे पहले तो देखते हैं कि क्लोनिंग होती क्या है। क्लोनिंग की डेफिनेशन समझते हैं सबसे पहले। तो देखिए क्लोनिंग क्या होती है कि एक जीव के हूबहू यानी सेम टू सेम एक जीव के जैसे ही समान प्रतिकृति को क्लोन कहते हैं। यानी एक ही जीव के समान संरचना वाली, या हम ये कह सकते हैं कि एक ही जीव के समान हूबहू दिखने वाले जो उसके समान प्रतिकृति हैं या उसके जैसे जो दूसरे जीव बनेंगे, वही प्रक्रिया क्या कहलाती है, उसी को हम कहते हैं क्लोन। और देखिए किसी भी जीव में होने वाले अलैंगिक जनन के उत्पाद अथवा संतति जनक के क्या होते हैं, क्लोन होते हैं। और जब सबसे पहले हमने चैप्टर 1 में आपको क्या पढ़ाया था कि जो अलैंगिक जनन के परिणाम स्वरूप जो संतानें उत्पन्न होती है, जो कि आकार के रूप से भी तथा आनुवांशिक रूप से भी आपस में क्या होती हैं, समान होती हैं, उनको हम क्या कहते हैं, क्लोन कहते हैं। तो देखिए अलैंगिक जनन के परिणाम स्वरूप उत्पन्न होने वाली वे सभी संतानें जो कि आकार की तथा आनुवांशिक रूप से समानता दर्शाती हैं, वे सभी क्या होते हैं, एक दूसरे के क्लोन कहलाते हैं। अब देखिए इस प्रकार आनुवांशिक रूप से जनकों के समान ही जीवित इकाइयों के उत्पादन के प्रक्रिया को क्या कहते हैं, क्लोनिंग कहते हैं। तो क्या कहते हैं बेसिकली क्लोनिंग होती क्या है कि हूबहू एक के समान ही प्रतिकृति को तैयार करने की विधि जो होती है वो क्लोन कहते हैं उसको, तथा इसको हम क्या कहते हैं, क्लोनिंग कहते हैं। और बेसिकली होता क्या है, कोई भी यदि अलैंगिक जनन है या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है तो उसके परिणाम स्वरूप जो भी संतानें उत्पन्न होती है वो सभी के सभी आनुवांशिक रूप से तथा आकार के रूप से समान होती हैं। तो ऐसे समान आकार की संरचना वाले तथा आनुवांशिक संरचना वाले जीवों को हम क्या कहते हैं, क्लोन कहते हैं। और यह प्रक्रिया पूरी की पूरी प्रक्रिया क्या कहलाती है, क्लोन के बनने की प्रक्रिया जो है क्लोनिंग कहलाती है। अब देखिए यदि बात करें हम क्लोनिंग की तो सबसे पहले हम देखते हैं इसमें पादप क्लोनिंग की। तो देखिए पादप क्लोनिंग के अंतर्गत बेसिकली इसमें कई प्रकार के यहाँ पे संवर्धन माध्यम मौजूद होते हैं। देखिए सबसे पहले यदि हम बात करें पादप क्लोनिंग की तो देखिए अलैंगिक एवं कायिक जनन द्वारा उत्पन्न जो पौधे होते हैं वे अपने जनक के क्या होते हैं, क्लोन होते हैं। तो पादपों की क्लोनिंग तो सबसे सरल है क्योंकि पादपों में अधिकतर क्लोनिंग पाई जाती है, क्योंकि अलैंगिक जनन के परिणाम स्वरूप जो भी संतानें उत्पन्न होती है वो सभी के सभी आनुवांशिक तथा आकार के रूप से समान होती हैं, अतः वो एक दूसरे के क्या कहलाते हैं, क्लोन कहलाते हैं। तो इस प्रकार से जो क्लोन का माध्यम है, क्योंकि पौधों में अलैंगिक जनन पाया जाता है और इस प्रकार से ये पौधों का हम एक तरह से ये भी कह सकते हैं कि पौधों में पाए जाने वाला सामान्य लक्षण एक तरह से हम इसको कह सकते हैं, क्योंकि पौधों में क्लोन जो है अधिकतर मात्रा में पाए जाते हैं, क्योंकि जो अगला जीव बनता है वो अपने जनक के समान ही समानता प्रदर्शित करता है। और खासकर से अलैंगिक जनन के परिणाम स्वरूप जिसमें जनन होता है वो जीव क्या करते हैं या वो पौधे जो हैं क्या दर्शाते हैं, क्लोन होते हैं एक दूसरे के। अब देखिए यदि हम बात करें कृत्रिम विधियों द्वारा तो देखिए आजकल कृत्रिम विधियों द्वारा ऊतक संवर्धन भी किया जाता है। तो टिश्यू कल्चर के माध्यम से क्या किया जाता है, पौधों के क्लोन भी बनाए जा रहे हैं। और इसके परिणाम स्वरूप क्या हो रहा है, जो कायिक प्रवर्धन प्रदर्शित करने वाले पौधे होते हैं, जो वेजिटेटिव प्रोपोगेशन या वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन करने वाले ऐसे प्लांट जो कि सूक्ष्म प्रसारण अत्यंत सरल हो गया है जिनका आजकल। इतना ही नहीं ऊतक संवर्धन की सहायता से पौधों में सोमोक्लोनल भिन्नता भी उत्पन्न किए जा रही है। तो देखिए इसके माध्यम से यदि हम बात करें सबसे पहले पादप क्लोनिंग की तो अलैंगिक जनन अधिकतर पादपों में पाया जाता है। और चूंकि अलैंगिक जनन जो है पादपों में होने वाला सामान्य प्रकार का जनन है तो पौधों में बेसिकली अलैंगिक जनन ही पाया जाता है, इसके अलावा कायिक जनन। तो अलैंगिक जनन दर्शाने वाले ऐसे सभी जीव जिनमें की आनुवांशिक तथा आकार के रूप से जिनके लक्षण समान होते हैं वो सभी के सभी क्या होते हैं, एक दूसरे के क्लोन होते हैं। और इसकी सहायता से कई सारी कृत्रिम विधियों द्वारा ऊतक संवर्धन भी किया जा रहा है और ऊतक संवर्धन के थ्रू ही पौधों के क्लोन भी बनाए जा रहे हैं। और इसके फलस्वरूप जो कायिक प्रवर्धन है उसको प्रदर्शित करने वाले जो भी पौधे होते हैं उनका सूक्ष्म प्रसारण जो है इस माध्यम से अत्यंत सरल हो गया है, जिसके द्वारा सोमोक्लोनल भिन्नता भी उत्पन्न किए जा रही है। चलिए इसके बाद आता है सूक्ष्म जैविक क्लोनिंग, यानी जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनमें किस प्रकार की क्लोनिंग होती है। तो सूक्ष्म जैविक क्लोनिंग के अंतर्गत देखिए सूक्ष्म जीवों में क्लोनिंग जो है ये एक सामान्य प्रकार की प्रक्रिया है। बेसिकली जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनमें क्लोनिंग एक सामान्य प्रकार की प्रक्रिया है। क्यों? क्योंकि इनमें अलैंगिक जनन पाया जाता है
अब चूंकि सूक्ष्म जीवों में अलैंगिक जनन पाया जाता है, तो अलैंगिक जनन जिनमें पाया जाता है उनमें वैसे भी क्लोन जो है, तो क्लोन का पाया जाना या क्लोन का बनना जो है एक सामान्य प्रक्रिया है, क्योंकि क्लोन किससे बनते हैं? अलैंगिक जनन के परिणाम स्वरूप जनन से ही तो बनते हैं। तो यहां पे हम कह सकते हैं कि सूक्ष्मजीवी क्लोनिंग जो होती है ये एक सामान्य प्रकार की प्रक्रिया है, क्योंकि इनमें अलैंगिक जनन पाया जाता है। अब देखिए, यदि हम इसके एग्जाम्पल की बात करें तो बेसिकली जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है या सूक्ष्म जैविक क्लोनिंग में क्या होता है कि जैसे एंटीबायोटिक हो गया, जिसको कि हम प्रतिजैविक भी कहते हैं, तो एंटीबायोटिक हो गया, इसके अलावा एंटीबॉडीज ये प्रतिरक्षी हो गए, तथा जो भी वैक्सीन है, इसके अलावा लैक्टिक एसिड हार्मोन्स है आदि उत्पन्न करने वाले जो सूक्ष्म जीव होते हैं यानी माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, उनको कल्चर माध्यम पर कृत्रिम वातावरण में ही उगाया जाता है। किसमें उगाया जाता है? कल्चर माध्यम में रख करके कृत्रिम वातावरण में ही इनको उगाया जाता है। इससे होता क्या है कि इससे कम समय में असंख्य जीव उत्पन्न होते हैं। सबसे पहली बात क्या है कि प्रॉफिट इसमें से क्या है कि इसमें समय भी कम लगता है, और समय कम लगता है तथा जीव ही एक से कई सारे यानी असंख्य जीव जो है उत्पन्न हो सकते हैं। यानी इससे एक ही माध्यम में या कम समय में कई सारे जीवों को उत्पन्न किया जा सकता है। तो इस प्रकार से जो सूक्ष्म जीवों की क्लोनिंग होती है, इससे दो ही सबसे बड़े फायदे। पहला क्या है कि इसमें समय कम लगता है, और दूसरा कि इसमें कम समय में ही ज्यादा जीव जो हैं वो उत्पन्न हो जाते हैं। तो इस प्रकार से एंटीबायोटिक, एंटीबॉडीज, वैक्सीन, लैक्टिक एसिड हार्मोन्स आदि उत्पन्न करने वाले सूक्ष्म जीवों को कल्चर माध्यम पर कृत्रिम वातावरण में ही उगाया जाता है, और इनको कम समय में तथा असंख्य जीव जो है उत्पन्न किए जा सकते हैं। चलिए, इसके बाद एक आखिरी है जंतु क्लोनिंग। तो देखिए, जंतुओं में यदि हम बात करें बेसिकली क्लोनिंग की, तो जंतुओं में क्लोनिंग जो है एक सामान्य लक्षण नहीं है। यानी जंतुओं में कभी कभार, या हम ये कह सकते हैं कि जंतुओं में अपवाद स्वरूप ही क्लोनिंग पाई जाती है। यानी मुख्य रूप से ये जो क्लोनिंग होती है ये जंतुओं का लक्षण नहीं है। तो जंतुओं में ये पाई जाने वाली सामान्य विधि नहीं होती है। जैसा कि पादपों में तो ये सामान्य विधि होती है क्लोनिंग की, लेकिन जंतुओं में ये पाई जाने वाली कोई सामान्य विधि नहीं है। यह केवल अपवाद स्वरूप ही कुछ जीवों में पाई जाती है। अब देखिए, यदि हम बात करें जंतु क्लोनिंग की, तो बेसिकली इसके अंतर्गत हम पढ़ते हैं स्तनधारियों में क्लोनिंग कैसी होती है। तो देखिए, विल्मट नामक एक साइंटिस्ट हैं और तथा इनके जो सहयोगी हैं, यानी इनके और कई सारे सहयोगी साइंटिस्ट, तो विल्मट एवं उनके सहयोगियों द्वारा एडिनबर्ग के रॉजलिन संस्थान में तैयार किया गया क्लोन भेड़ डाली जो है यह विश्व का प्रथम स्तनधारी क्लोन है। देखिए, सबसे पहले जो है विल्मट एवं उसके सहयोगियों द्वारा एडिनबर्ग एक जगह है, एडिनबर्ग में जो रॉजलिन संस्थान है वहां पे तैयार किया गया किसका क्लोन? सबसे पहले एक भेड़ का क्लोन तैयार किया गया जिसका नाम क्या था? डॉली। तो डॉली जो है यह विश्व का प्रथम स्तनधारी क्लोन है। तो डॉली को ही विश्व का प्रथम स्तनधारी क्लोन मानते हैं। क्यों? क्योंकि सबसे पहले विल्मट एवं उनके सहयोगियों ने एडिनबर्ग के रॉजलिन संस्थान में तैयार किया था किसको? डॉली नामक भेड़ को। तो सबसे पहले डॉली नामक भेड़ का जो है क्लोन तैयार किया गया था, जिसलिए यह सबसे प्रथम जो है स्तनधारी या प्रथम मैमल्स की जो क्लोन है वो कौन सी है? डॉली है। तो अब देखिए, इसके निर्माण में क्या हुआ। सबसे पहले यदि हम इसके निर्माण की बात करें तो डॉली का निर्माण कैसे हुआ, तो देखिए इसके निर्माण की प्रक्रिया में सबसे पहले क्या किया गया कि जो इसके अंड था, इसके अंड को केंद्रक विहीन कर दिया गया। देखिए, इसके अंदर जो भी केंद्रक था उसको क्या कर दिया गया? निकाल दिया गया। तो इसके अंड से बेसिकली जो अंड कोशिका होती है, ओवम होती है एक सेल, तो उसके अंड से केंद्रक विहीन कर दिया गया, यानी केंद्रक को क्या कर दिया गया? निकाल दिया गया। और केंद्रक विहीन करके उसके अंदर जो है स्तन ग्रंथि से प्राप्त कोशिका के द्विगुणित केंद्रक को प्रविष्ट कराया गया। और देखिए, अंड की कोशिका से जो केंद्रक था उसको तो निकाल दिया गया, लेकिन उसकी जगह पे उसके अंदर किसको प्रवेश कराया गया? स्तन ग्रंथि से प्राप्त कोशिका को, जो कि कैसी थी? द्विगुणित केंद्रक युक्त वाली थी। तो स्तन ग्रंथि से प्राप्त कोशिका के द्विगुणित केंद्रक को क्या किया गया? प्रविष्ट कराया गया। अब जब द्विगुणित केंद्रक को प्रविष्ट कराया गया तो इससे क्या हुआ? जब इस प्रकार देखिए जब द्विगुणित अंड से कल्चर माध्यम पर रखा गया, यानी आपस में जब इसको क्या किया गया? कल्चर माध्यम पर रखा गया, तो इससे हुआ क्या कि इससे प्रारंभिक क्लीवेज जो है प्रारंभ हो गया। इसमें प्रारंभिक क्लीवेज आपस में होने लगा, विभाजन इनमें होने लगा, तथा इस भ्रूण को दूसरे भेड़ के गर्भाशय में स्थापित किया गया। और ये जो भ्रूण था, इस भ्रूण को दूसरे मादा के या दूसरे मादा भेड़ के गर्भाशय में स्थानांतरित कर दिया गया, जहां पर क्या हुआ कि जहां उससे पूर्ण विकसित होकर क्लोन भेड़ प्राप्त हुआ। और इस प्रकार दूसरे भेड़ में
जो भ्रूण था उसको भेजा गया और वहां पे इस प्रकार से क्लोन भेड़ जो है वो प्राप्त हुई और इस प्रकार से ही डाली का जन्म हुआ। और यदि हम बात करें डाली की तो देखिए दुर्भाग्यवश डाली की जो मृत्यु है वो जो 2000 का हो गई थी वो 2004 में हो गई थी। यानी अल्प आयु में ही डाली का क्या हो गया था, डाली का निधन हो गया था। यानी इसका जो डाली का जो निर्माण है वो कब हुआ था, समथिंग ये 1997 के समथिंग हुआ, यानी 96-97 के समथिंग, यानी 7 से 8 साल के बीच में डाली की क्या हो गई, मृत्यु हो गई। तो इस प्रकार से बेसिकली यदि जंतुओं में क्लोनिंग की बात करें तो डाली नामक जो भेड़ है इसका क्लोन सबसे पहले तैयार किया गया। और चूंकि भेड़ जो है स्तनधारी होती है इसलिए हम इसको यह भी कह सकते हैं कि स्तनधारी में ही सबसे पहले जंतु क्लोन का निर्माण किया गया। तो डाली नामक जो भेड़ है ये सबसे पहले जंतु क्लोन है। और देखिए इसका निर्माण जो है बिलमेट एवं सहयोगियों द्वारा किया गया। और इसके निर्माण की प्रक्रिया में क्या किया जाता है, सबसे पहले जो अंड कोशिका होती है उनकी, उसके अंड कोशिका से केंद्रक को निकाल लिया जाता है और कोई भी ऐसी कोशिका स्तन ग्रंथि की जो कि क्या होती है, द्विगुणित केंद्रक युक्त वाली होती है, उसको वहां पे प्रवेश करा दिया जाता है और फिर कल्चर माध्यम में रख दिया जाता है। तथा कल्चर माध्यम में ही रखने के बाद इसमें जब क्लीवेज प्रारंभ हो जाता है तो उसको दूसरी मादा भेड़ के गर्भाशय में स्थानांतरित कर दिया जाता है और इससे फिर जो है एक दूसरे मादा भेड़ का निर्माण हो जाता है जो कि क्लोन भेड़ कहलाती है। और इस प्रकार से डाली का विकास हुआ और डाली की मृत्यु भी जल्दी ही हो गई, कम आयु में, यानी 6 से 7 वर्ष की आयु में इसकी लगभग मृत्यु हो गई 2004 में। तो इस प्रकार दोस्तों उम्मीद करता हूं वीडियो पसंद आई होगी। तो आज की वीडियो में हमने दोस्तों क्लोनिंग देखा तथा पादप क्लोनिंग, सूक्ष्मजीव क्लोनिंग और जंतु क्लोनिंग देखी। दोस्तों ये क्वेश्चन पेपर में आ सकता है तो आप इसको अच्छे से तैयार करिए। उम्मीद करता हूं दोस्तों वीडियो पसंद आई होगी। दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और कमेंट कीजिए, साथ ही साथ अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।